व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। आमीन या रब्बल आलमीन। इज़्ज़त माआब जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरा अंदाज ये है कि शायद काफ़ी वक्त से आप हज़रात मुसलसल यहाँ पिंडाल में बैठकर दीन की बातों को सुन रहे हैं और समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अब तक जितनी भी बातें दीन से मुताल्लिक कही गई हैं उनको समझने की और समझ। कुरान पाक की महफिल है। कुरान पाक की निस्बत पर इस मजलिस को, इस महफिल को संवारा गया है और सजाया गया है। आप तमाम हज़रात इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं। अभी अभी आपने वो खुशनुमा और बहुत ही खूबसूरत मंजर भी देखा है कि 3 बच्चों के सर पर दस्तार रखी गई है। यहाँ पर बैठे हुए हैं ये 3 बच्चे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इन 3 बच्चों को जैसे आपने कुरान पाक के अल्फाज से माला माल किया, कुरान का हाफिज बनाया, मेरे मालिक, मेरे मौला, या अल्लाह, इनको कुरान का आलिम बाअमल भी बना दीजिए। आप हज़रात का मदरसा, उसमें पढ़ाने वाले और उसका इंतज़ाम करने वाले, ये तमाम के तमाम हज़रात लायक मुबारकबाद हैं। मैं अपनी तरफ से इन बच्चों को भी और इन बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको भी और इनके जो रिश्तेदार हैं उनको भी और जो मदरसे की कमेटी है, मदरसे के मुंतज़िमीन हैं, असातिज़ा हैं, बल्कि जितने मदरसे से मोहब्बत रखने वाले हैं, उन सब को अपनी तरफ से इस मुबारक और इस बाबरकत मौके पर अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और गरामी क़द्र सामईन, औलाद से मुताल्लिक़ हमारी क्या जिम्मेदारी है? मैं अपनी बात को इस सवाल से उठा रहा हूं। हम यहां जितने लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब साहिब औलाद हैं। औलाद से हमारी जिम्मेदारी क्या है? बहुत से साथी ये समझते हैं कि औलाद से मुताल्लिक हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम औलाद को अच्छे कपड़े पहनाएं, हम औलाद को अच्छा खाना खिलाएं। नहीं, सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है। फिर आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तकरीबन आज से 1500 साल पहले 1500 साल पहले एक बात इरशाद फरमाई थी और जो रिवायत में नकल कर रहा हूं
ये जामे सगीर की रिवायत है जो इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जनाब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से नकल की। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजह फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। कौन फरमा रहे हैं, जरा तवज्जो फरमाएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किससे खिताब कर रहे हैं, उम्मत से। ये भाई उधर खड़े हुए हैं, आप बैठ जाओ, क्योंकि 5-10 मिनट नहीं, मैं तकरीबन 40-45 मिनट लगातार बोलूंगा इंशाअल्लाह। आप ऐसे खड़े रहेंगे थक जाएंगे। हाँ, किसी को अगर उठ के जाना है बीड़ी वगैरह पीने के लिए तो वो अभी उठ के चला जाए और चले जाएं। 2 तो गए, और कोई जाना चाहे बार बार न जाए, आगे हो जाए। 3 चले गए और आ जाए, आगे को आ जाए। कम से कम 10 तो हो जाए, जाने वाले भी तो 3 हुए, 7 और ने उम्मत को खिताब करते हुए कहा, क्या कहा आपने, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। क्या कहा कि वो लोगों अपनी औलाद को, मोहम्मदाबाद के रहने वाले जरा तवज्जो फरमाएं, लफ्ज़े औलाद आया है, बेटा नहीं। बेटे में और औलाद में जनाब फर्क होता है। आपने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। आइए, जो औलाद वाले हैं बैठे हैं, जिनके घरों में अल्लाह ताला ने बेटे दिए हैं, बेटियां दी हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, ये इतना बड़ा इनाम है। जरा उससे पूछिए कि जिसके औलाद नहीं है, जनाब जो चाहे उससे करा लीजिए, वो इतना परेशान होता है। ये अल्लाह ने जो औलाद दी है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैं तुम्हें कैसे अपना, किस तरीके से मैं आपको समझाऊं, बहुत बड़ी नेमत। तो हमारे ऊपर कुछ हक भी है। आकाए मदनी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औलाद वालों से, जिनके अल्लाह ने औलाद दी है, वो सुने। यूं फरमाया कि अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलादों को 3 बातों की तालीम दो। नोट करें, जिनके पास कागज कलम है नोट करें, जिनके पास में कागज कलम है लिखें, और अगर नहीं है तो अपनी दिल की तख्ती पर नक्श कर। ये मैं आज से नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने जो 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, वो तालीम आपके सामने लेकर आया। फरमाया 3 चीजों की तालीम दो। कौन कौन सी 3 चीजें? आपने फरमाया सबसे पहले नंबर पर हुब्बी नबीयकुम, सबसे पहले अपनी औलाद को तालीम दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनसे ताल्लुक की। कहा दूसरा नंबर वो हुब्बी अहली बैतिही, और अहले बैते नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मोहब्बत। चुप जाओ, तुमने तो मुझे परेशान कर। मैं बिल्कुल इस चीज का आदी नहीं कि मौलाना आपका बच्चों को कंट्रोल नहीं होती। जब हम इस उम्र में थे हम तो कापा करते थे, ये तो सारे के सारे ऐसा लग रहा आप इनसे कहाँ ऐसा करिए, आप लोग थोड़े आगे हो जाए तो ये बच्चे इधर की तरफ। अपने नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मोहब्बत की तालीम दो अपनी औलाद, और नबी के अहले बैत उनसे मोहब्बत की तालीम दो। उनके दिलों में नबी और अहले बैते नबी की मोहब्बत को भर दो। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए, भर दो। कि उन्हें अगर निस्बत हो तो नबी से निस्बत हो, ताल्लुक हो तो नबी और नबी के खानदान से ताल्लुक हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हाँ? जब नबी से ताल्लुक होगा, नबी से मोहब्बत होगी, तो मैं कसम खा के अपने परवरदिगार आलम की कहता हूं कि ये मोहब्बत और ताल्लुक और निस्बत वो चीज है जो ज़र्रे को आफताब बना देती है। निस्बत से चीज की कदर बढ़ जाती है, कदर, अहमियत बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ निस्बत है, अमल कुछ नहीं ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि निस्बत और ताल्लुक वो चीज है कि जिसकी बुनियाद पर चीजों को फायदा पहुंचता है। मेरे असातिज़ा, मेरे अकाबिरीन वो इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दिया करते हैं। कहते हैं कि अगर एक ही भट्टे से 2 ईंटें निकली, एक आदमी ने ईंट मांगा, भट्टा एक है, सांचा एक है, कीमत एक है। जब ईंटें मंगाई गई तो उनमें से कुछ ईंट मस्जिद में लगी जहां नमाज होती है और कुछ ईंटें इस्तिंजा खाने में। देखिए, भट्टा एक है, ईंटों की कीमत भी एक है, जिस मिट्टी से वो ईंटें बनी हैं वो मट्टी भी एक। फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक ईंट मस्जिद के फर्श पर लगी है जहां नमाज पढ़ी जाएगी, और एक ईंट मस्जिद ही के बैतुल खला में लगी है, घर के नहीं, मस्जिद के। इतना फर्क हो गया, इतना फर्क है कि जो बैतुल खला में लगी हुई ईंट है वहां आदमी से कहिए नंगे पैर चला जाए, नंगे पैर नहीं जाएगा, चप्पल पहन कर जाए। चाहे कितना ही जबरदस्त तकाजा हो, चप्पल तलाश करेगा, नहीं मिलेंगे, वहां से उठा कर लाएगा, फिर पहनेगा, फिर जरा गौर तो करो मोहम्मद आबाद के रहने वालों, जरा तवज्जो तो फरमाओ कि बैतुल खला में जो लगी हुई ईंट है वहां अपने पैर को, नंगे पैर को रखना पसंद नहीं करता, और जो मस्जिद के फर्श पर लगी हुई ईंट है वहां पैर नहीं, अपनी पेशानी को उसके ऊपर रख देता। मैं ये कहने के लिए आया कि मुझे बताइए कि ये फर्क क्यों? यहां बैठने वाला हर साथी कहेगा कि मौलाना वजह यह है कि एक ईंट को निस्बत अल्लाह के घर से हुई है तो उसको ये अजमत मिली, उसको ये अजमत मिली। तो निस्बत और ताल्लुक वो चीज है कि जो ईंट को इतना ऊंचा बना, ईंट को इतना। सूरह कहफ है, अल्लाह का कलाम है, मेरे रब का कुरान है, जिसकी निस्बत पर आज मैं और आप यहां जमा हैं। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जुमे के दिन, इस दिन में सूरह कहफ पढ़े तो दज्जाल के फितने से महफूज रहे। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दज्जाल के बारे में बहुत ज्यादा सवाल किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कभी पूछते थे कि जी कब आएगा, कभी पूछते कैसा होगा, क्या होगा। आपने एक दिन फरमाया कि है अबू मूसा, तुझे फिक्र करने की जरूरत क्या? कहने लगे जी आप ही ने बताया कि इतना बड़ा फितना कि जब से ये जमीन और आसमान बनी दज्जाल से बड़ा फितना आज तक ना आया और ना। आपने फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं, अगर मेरे होते हुए मेरी जिंदगी में दज्जाल आ गया। आप मेरी बातों को समझ भी रहे हैं या मैं खुद ही कह रहा हूं, खुद ही समझ रहा हूं? समझ रहे हैं आप? हैं? कौन आ गया? अगर मेरी जिंदगी में दज्जाल आ गया, जैसे हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं काना दज्जाल। क्या कहते हैं? काना दज्जाल। काना जानते हो किसे कहे? ऐसे मत बैठे तो बहुत बुरा लगे, आदमी बैठा हो। किसे कहते हैं काना? अरे किसे कहते हैं काना भाई? कोई साथी बताएगा?
है, जिसकी एक लाइट जल रही हो एक खराब हो। नहीं, ये बदबख्त ऐसा होगा कि एक तो पट, एक आंख तो क्या होगी, पट, और जो एक होगी वो भी ऐबदार, एक तो बिल्कुल सपाट है ही नहीं कुछ, और एक जो है वो भी ऐबदार, जिसे हमारे यहां काना दज्जाल कहते हैं। आपने फरमाया कि अगर मेरी हयात में, मेरी जिंदगी में दज्जाल जाहिर हुआ तो उसका मुकाबला मैं कर लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। कि जी अगर आप नहीं हुए, आपकी वफात हो गई और फिर दज्जाल जाहिर हुआ तो हम क्या करें? सवाल तो सही था कि नहीं? सही था ना सवाल? सुनिए, तवज्जो से सुनिए और घर में जाकर माए बहनों को भी बताइए। आपने फरमाया कि अगर मैं नहीं हुआ, मेरी वफात हो गई और मेरे बाद दज्जाल जाहिर हुआ, मेरे बाद दज्जाल जाहिर हुआ तो कैसे उसका मुकाबला करोगे? आपने फरमाया कि जो ईमान वाला मर्द, अरे तवज्जो करो, नोट करके ले जाओ। फरमाया कि जो ईमान वाला मर्द, ए सफेद नीचे बैठ, ये अपने घर जा, हम वहां झंडे की तरह खड़ा हो गए। ये फरमाया कि जो ईमान वाला मर्द, अल्लाह अल्लाह, नबी के फरमान सुना रहा हूं, जरा मोहब्बत के साथ सुनिए, अजमत के साथ सुनिए। कोई कव्वाली थोड़ा ही, कोई इधर को खड़ा हो गया, कोई उधर को बैठ गया। फरमाया कि जो ईमान वाला मर्द और ईमान वाली माई जुमे के दिन, इस दिन सूरह कहफ पढ़े, याद रहेगा भाई कौन सी सूरत? सूरह कहफ पढ़ेगा तो उस जुमे से लेकर आइंदा जुमे तक अगर दज्जाल जाहिर हो गया तो इस सूरत की बरकत से वो महफूज रहेगा। इस सूरत की बरकत से वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। या नबी अल्लाह, हम में से हर आदमी ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी सूरह कहफ पढ़ सके। बस तो बेचारे अटक अटक के पढ़ते हैं। अगर वो सूरह यूसुफ पढ़ने के लिए बैठ गए तो 2.5 घंटे चाहिए। इतना वक्त कहां से लाएं? लेकिन रहमत आलम है आप, तो आपकी रहमत का दरिया जोश में है। आइए सुनिए, आपने फरमाया कि शुरू की 10 आयतें सूरह कहफ के, समझ रहे हैं आप, नोट करें, सूरह कहफ से शुरू की 10 आयतें या आखिर की 10 आयतें, शुरू की 10 आयतें या आखिर की 10 आयतें जो अल्लाह का बंदा या ईमान वाली अल्लाह की बंदी जुमे के दिन पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से दज्जाल के फितने से उनको महफूज फरमाते हैं। अरे यहाँ पे सुभान अल्लाह, आपने तो कह दिया, कुछ ऐसे भी तो होंगे जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं। उन्होंने तो कुल हु अल्लाह की एक सूरत याद की है और 5 वक्त की नमाज कुल हु अल्लाह ही से पढ़ते। आज तो रहमत आलम की रहमत जोश में है। आइए सुनिए, मोहम्मदाबाद के रहने वालों, मेरे कमली वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर पूरी सूरत पढ़ना तेरे लिए मुश्किल, अल्लाह अल्लाह, जरा रहमत को देखिएगा और झूमिए। अगर 10 आयतें भी नहीं पढ़ सकता तो यूं फरमाया कि सूरह कहफ की इब्तिदा शुरू से 3 आयतें याद कर ले। कितनी आयतें? झूम के कहो, कितनी आयतें? 3 आयतें। कि इन 3 आयतों की बरकत से दज्जाल का कोई भी हरबा उस ईमान वाले मर्द या ईमान वाली औरत के ऊपर नहीं कामयाब। बताइए, इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है? 3 आयतें कौन सी मुश्किल है? ये हमारे कारी शमशीर साहब यहाँ पे मौजूद है, हजरत कारी साबिर साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं पूरी इनसे दरखास्त करके जाता हूँ कि जो नौजवान, जो बड़ी उम्र वाला सूरह कहफ की 3 आयतें याद करना चाहे, ये इंशाअल्लाह याद कराएं।
ये इंशाअल्लाह याद कराएंगे, बस याद करने वाला होना चाहिए। मैं कमली वाले अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का फरमान सुना के जा रहा हूँ। आपने फरमाया कि 3 आयतों की बरकत से भी दज्जाल के फितने से वो महफूज रहे। ये बात कहां से कहां गई? अर्ज तो ये कर रहा था सूरह कहफ। सूरह कहफ में अल्लाह तबारक व तआला ने 7 नौजवानों का तज़किरा किया। कितने नौजवानों का? जब 7 नौजवानों का तज़किरा किया तो वहां पर एक तज़किरा और किया कुरान पाक सूरह कहफ के अंदर, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। क्या कहा? ये कहा कि जब वो गार के अंदर पहुंचे और 309 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला के सदके में उनको नींद तारी रखी, सोते रहे 309 साल। तो वो तो गार के अंदर सो रहे थे और गार के दहाने पर, गार की दहलीज पर, वसीद का तर्जमा दहलीज किया है। मेरे काबिरीन ने वसीद का तर्जमा यहां क्या किया है? जब गार में दाखिल होंगे तो कोई ना कोई दरवाजा होगा ना जाने का। अच्छा चलो दरवाजा ना कहो, मुंह होगा ना जाने का, उसी को कहा है आते हैं। तो यूं कहा वो कल्बुहुम, और उनका कुत्ता हाय हाय है अपने हाथ फैलाए हुए गार की चौखट के ऊपर बैठा है। ला इलाहा। किसका तज़किरा आ गया कुरान में? कुत्ते का। वो मोहम्मदाबाद के रहने वालों, ये फकीर ये कहने के लिए आया कि मैंने अपने उलमा मुफ्तियाने इज़ाम से सुना है कि कुत्ता नापाक, कुत्ता नापाक जिस बर्तन में मुंह डाल दे, क्या डाल दे? हदीस पाक में आया पानी नापाक, और बर्तन को मुस्तहब है 7 मरतबा धोना। कितनी मरतबा? क्या है ये फर्ज? मुस्तहब। मुस्तहब किसे कहें? तो पूछो ना मुझसे, ये तो आधी आधी बात याद रहे। मुस्तहब कहते हैं करना चाहिए, मजा आता है करने में, हुस्न पैदा होता है करने में, लुत्फ आता है करने में, उसे कहते हैं मुस्तहब। कि जिसके करने से खूबसूरती आ जाए, जगमगाहट आ जाए, ज़ेब व ज़ीनत आ जाए। कितनी मर्तबा धोना? बस यूं आया रिवायत में कि 8वीं मर्तबा मिट्टी से मांझना। नहीं समझ में आ रहा मसाइल? 8वीं मर्तबा मिट्टी से, अल्लाह अल्लाह, इतना नापाक। हाँ, हमने हदीस नबवी के अंदर पढ़ा कि जिस घर के अंदर बगैर जरूरत कुत्ता पाला जाए वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हो। लेकिन 3 तरह के कुत्तों को इस्तेमाल किया। नंबर 1 शिकार का कुत्ता है। अब अगर मैं नहीं बताऊंगा यूट्यूब पर सुनेंगे, ये कहेंगे कि देखो कितनी तहकीक की बात कर रहा है, आज तक किसी मौलवी ने बताई। नंबर 1 शिकार का कुत्ता, कहेंगे इसकी तफसील करो, जरूरत नहीं, हमारे यहां इसकी जरूरत पड़ती है। नंबर 2 हिफाजत का कुत्ता, और नंबर 3 खेती का कुत्ता। इन 3 का इस्तिस्ना किया, फरमाया कि इसके अलावा जो कुत्ता पाले, जिस घर के अंदर कुत्ता, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल। मुजफ्फरनगर में हमारे अकाबिरीन में से एक साहब थे, वो एक तकरीर कर रहे थे, तो एक देहाती ने अपने घर में लाके कुत्ता पाल लिया। अब गांव के मौलाना साहब जो थे वो गए, कहा कि भाई तूने कुत्ता क्यों पाला? कहने लगा मौलाना बता के नहीं गए थे कि फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता पलता है, कि मैंने इसलिए पाला है ये कुत्ता कि जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो मेरी मौत भी नहीं आएगी। अब गांव में रख लिया जलसा, भाई जलसा, और बुलाया हजरत हकीमुल इस्लाम नव्वरल्लाहु
अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर था। हजरत वो तो हकीम थे, वो तो क्या थे जनाब, हकीम थे। कहा कि हजरत परेशान हो गए किससे, कि चौधरी साहब से, सेठ साहब से। कि क्या, कि यूं कह रहे हैं कि घर में कुत्ता इसलिए रखा है ताकि जब फरिश्ते नहीं आएंगे तो मेरी मौत भी। तो हकीमुल इस्लाम ने मुजफ्फर नगरी जवाब दे दिया, कहा कि ये बता कुत्ते की भी मौत आती है या नहीं। कहा कि हाँ आती है, कि जो कुत्ते की रूह कब्ज करने के लिए आएगा फरिश्ता वही तेरी भी कब्ज करेगा। हजरत हकीमुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरक़दा जिला मुजफ्फरनगर के एक गांव में तकरीर कर रहे हैं, कह रहे हैं जन्नत भी है जहन्नम भी है, और जन्नत की नेमतों को बयान कर रहे हैं कि जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी, ऐसी नेमतें होंगी, ऐसी नेमतें होंगी। एक बड़े मियाँ बिल्कुल सफेद, सिर पे मुंडासा बांधे हुए, लठिया सामने रखी, लठिया लेके खड़े हो गए, कहने लगे ओए मौलवी, क्या कहने लगे, ओ मौलवी ये बता जन्नत में सब कुछ मिलेगा, हुक्का भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि सब कुछ मिलेगा जब जन्नत में, तो ये भी बता हुक्का मिलेगा या नहीं मिलेगा। हकीमुल इस्लाम थे भाई, वो इस तरह का जवाब दे सकते थे। कहा कि अब्बा हुक्का तो मिलेगा, लेकिन चिलम भरने के लिए जहन्नम में जाना। अर्ज क्या कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि कुत्ता नापाक, उसकी राल नापाक, रहमत के फरिश्ते घर में ना आए, लेकिन उसका जिक्र कुरान में आ रहा है। अल्लाह कहाँ आ गया जिक्र, देख लो, कल्बुहुम बासितुन ज़िराअइहि बिलवसीर। आया नहीं कुरान में, क्यों आया। अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफस्सिरीन को, कैसी मेहनत की है मौलाना। यूं कहा कि इस कुत्ते को जब ताल्लुक और निस्बत हो गया अल्लाह के औलिया के साथ, तो 7 नौजवान अल्लाह के औलिया ही तो है, अल्लाह के औलिया के साथ जब इस कुत्ते को ताल्लुक हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस ताल्लुक और उस निस्बत के सदके में कुत्ते का जिक्र कुरान पाक जैसी अपनी अजीम शान किताब में। ये इतनी ऊंची चीज है, इसीलिए मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब निस्बत की बुनियाद पर अल्लाह वालों से निस्बत हो गई और कुत्ते का जिक्र कुरान जैसी मुकद्दस किताब में आ गया, तो अगर हम अपने बच्चों को निस्बत और मोहब्बत पैदा कर दें नबी से और नबी के घर वालों से, तो हमारे बच्चों का कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा। आपने फरमाया दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को तालीम दो कि वो नबी से मोहब्बत करें और नबी के अहले बैत से मोहब्बत करें। ये तो हुआ भाई मेरा पैगाम। अब जरा एक नजर अपनी हालत पर भी हम डालें। हमारी हालत यह है कि बुरा न माने। अगर इस मजमे में बच्चे की बात नहीं करता, अच्छे अच्छे बड़े ऐसे होंगे कि अगर उनसे ये मालूम कर लिया जाए कि नबी की बेटियां कितनी हैं, तो बेटियों के नाम तक, अज़वाज मुताहरात के नाम हमारे बच्चों को याद नहीं, खुलफाए राशिदीन के नाम हमारे बच्चों को याद नहीं। रोने का मकाम, अफसोस का मकाम। अरे जब नाम ही याद नहीं होंगे तो मोहब्बत कहां से करेगा, ताल्लुक कहां से। और उसी बच्चे का हालम यह है कि अभी अगर मोबाइल पे खोल के दिखा दूं ना, तो लड़के का चेहरा दिखाऊं तो बता देगा कि इस फिल्म के हीरो का नाम है, और औरत का लड़की अगर होगी तो बता देगा कि इस हीरोइन का नाम। जनाब 7-7, 8-8 साल के हमारे बच्चे, मौलाना जावेद साहब, 7-7, 8-8 साल की हमारी बच्चियां, हीरो के नाम याद, हीरोइनों के नाम याद,
हाय हाय, अगर नाम याद नहीं है तो अज़वाज मुत्तहरात के नाम याद नहीं है। और बुरा लगेगा मेरी बात, अब देखो उठने शुरू होंगे लोग, लेकिन कह के जाऊंगा, इसमें बच्चों की कमी नहीं है, इसमें कमी है इन बड़ों की। मेरी कमी है कि मैंने हीरो का तो तज़किरा किया, घर में हीरोइन का तो तज़किरा किया, लेकिन वो अल्लाह के बंदो, मैंने अपने घर में नबी और नबी के अहले खाना का तज़किरा। अगर हम 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट अपने घर के अंदर नबी का तज़किरा करते रोजाना, कभी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का, कभी हजरत ज़ैनब का, कभी रुक़ैया का, कभी उम्मे कुलसूम का, कभी आयशा का, कभी खदीजा का, कभी सफिया का, कभी उम्मे हबीबा का, कभी मैमूना का, अगर इन हजरात का तज़किरा करते तो खुदाए पाक की कसम, जिन बच्चों को आज इनका नाम याद नहीं, उनके दिल में एक जुस्तजू पैदा होती, वो ये मालूम करते कि ये बताइए आयशा है कौन। बच्चे के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला ने जुस्तजू का मादा रखा है ना, तहकीक का, पूछते कि आयशा है कौन। और फिर वो ये पूछती कि आयशा की जिंदगी कैसी है, फातिमा की जिंदगी कैसी है, खदीजतुल कुबरा की जिंदगी कैसी है। अगर हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो मोहम्मदाबाद के रहने वालों, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने मदरसे में भेज दिया, अपने घर में नबी का तज़किरा कीजिए और आले नबी का तज़किरा कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि, उनका तज़किरा कीजिए आप। तो यूं फरमाया, एक चीज नबी से मोहब्बत और दूसरी चीज आले नबी से मोहब्बत, और तीसरी क्या चीज, आपने तीसरी चीज इरशाद फरमाई वक़िराअतिल कुरआन, और तीसरी वसीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को की है, वो ये कहा है कि अपनी औलाद को कुरान पाक की तिलावत की तालीम। बच्चा नक्काल होता है, याद रखिए, जैसा घर में होते देखेगा वैसा करेगा। और अगर मेरी बात नहीं मानते आप, तो घर में जरा नमाज पढ़ना शुरू कर दें। क्या शुरू कर दें? तो जो छोटा बच्चा होगा ना, 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, वो भी कपड़ा बिछाकर सजदा करना शुरू कर देगा, चाहे दक्खन को करे या उत्तर को करे। क्यों? वो नक्काल है, उसमें अल्लाह ताला ने नकल का मादा रखा। हाँ? तो बच्चा जैसे देखेगा वैसे करेगा। अब कह दूं एक बात, बुरा तो नहीं मानेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे, कहूं इजाजत है? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुरान पढ़ने वाले बने, तो जितने बड़े यहाँ बैठे हैं वो तहिया करके उठें कि हम रोजाना कुरान पढ़ें। फिर देखना आप कि जब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हम कुरान पढ़ेंगे और हमारा बच्चा ये देखेगा कि अब्बा भी क्या पढ़ रहे हैं सुबह को कुरान, अम्मा भी क्या पढ़ रही है, और दादा भी क्या लेकर बैठे, और दादी भी क्या लेकर बैठी, और भाईजान भी क्या लेकर बैठे, और अप्पी भी क्या लेकर बैठी है, कुरान। तो बच्चा समझेगा कि वाकई कोई चीज है कुरान, के पूरे घर में सब क्या है, कुरान वाले। लेकिन हमने किया क्या? हमने किया ये कि अब तो बिल्कुल पैर कब्र में लटका रखी, बड़े मियाँ के ना मुंह में दांत, ना पेट में आत, अगले का नंबर है। और क्या कह रहा, कान पे लगा रखा हूं मोबाइल के, जरा कुछ सुनने के लिए लगा दिए। और मैंने पूछा क्या कर रहे हो दादा? खबरें सुन रहा हूं। अरे अपनी खबर ले ले, अब कहां की खबरें सुन रहा हूं। बच्चे ने सुबह को आंख खोली तो देखा कि अब्बा भी किसमें मोबाइल, और अम्मा भी किसमें मोबाइल, और भैया भी किसमें मोबाइल, और अप्पी भी किसमें मोबाइल। तो वो ये समझता है कि सबसे बड़ा कौन है, मैं भी इसी में लगा हुआ कमाऊं।
दो जगह बड़े इत्मीनान की थी, इस मोबाइल ने दोनों जगह का इत्मीनान का बेड़ा घाट। कौन कौन सी बताओ, याद रखेंगे। एक जगह इत्मीनान और सुकून की थी, मस्जिद है, और एक जगह बैतुल खला। अब तो गया बैतुल खला में कह रहा है लो, अबे ये तो लो। दोनों जगह का सुकून का बेड़ा गर्क कर। तो आप समझे मैं अर्ज क्या करना चाह रहा हूं? मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात को कि तो इसलिए है कि 11 बजने का मतलब सर्दियों में 1 बजना होता। तो जरा से आप लोग लगे रहे थोड़े से, और हम अपनी बात कहते रहे, आप तक पहुंचाते रहे। बस ये एक सिलसिला है इसलिए, वरना असल मकसद कहने का ये है कि हमने घर के माहौल को मोबाइल वाला बनाया तो बच्चे की फितरत मोबाइल वाली बन गई। कैसे बन गई कि बच्चा रो रहा हो, मोबाइल चला के दे दो। बच्चे की फितरत मोबाइल वाली बना। मेरे नबी ने यह फरमाया क़िराअतिल कुरान, बच्चे की फितरत कुरान की क़िराअत वाली बना। काश तहिया ऐसे परेशान है क्या कुछ कोई बात कि भाई माहौल कौन सा बनाना है? कुरान वाला बनाना है। कौन सा बनाना है? कुरान वाला बनाना है। देखिए ये कुरान वाली की बात है कि ये 3 बच्चे कुरान के हाफिज तैयार हुए। ये कहाँ पे नहीं बताया था नाज़िम साहब ने। अच्छा वो गांव का हो गया। नंबर 2 अच्छा बिहार के, ये 2 बाहर के हैं और एक अंदर का। बुरा मत मानिएगा मेरी बात, है ना। ये 2-3 बच्चे हैं। आप इस बच्चे को और इन 2 बच्चों को तो जाकर नहीं देख सकते, लेकिन जो ये मोहम्मदाबाद का है, जिस घर से ये बच्चा है, मैं कसम खा के कहता हूं कि उससे ज्यादा दौलतमंद दूसरे भी घर आए हैं। इनसे ज्यादा भी जमीन वाले मकान वाले होंगे, लेकिन मोहम्मदाबाद वाला ये खुदा की अता है। जिसको अल्लाह मुंतखब फरमाता है उसको अता फरमाता है। सादत बजोरे बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। न किसी मुल्ता के हाथ में, न किसी मौलवी के हाथ में, न दौलतमंद के हाथ में। मेरे बिलाल ने कहा कि हिदायत तो अल्लाह के हाथ। यूं कहा करते थे कि अगर ये हिदायत अल्लाह की नवाजिशें इन दुनिया वालों के हाथ में होती तो इस काले कलोटे को कोई भी ईमान लाने वाला ना बना। ये तो किसने रखा अपने हाथ में? अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ने इन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया है। अल्लाह ने मुंतखब किया है। और जैसे आज आपने नवाजा है, खुदाए पाक की कसम कल जब मैदान महशर लगा हुआ होगा तो वहां अल्लाह तबारक व तआला नवाजेंगे, है ना। और कैसा नवाजेंगे? हाय 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 अल्लाह अल्लाह। यूं फरमाया कि कल कयामत के दिन हाफिज कुरान को बुलाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ऐसे 10 आदमी, कितने कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, तो सिफारिश कर, तेरी शफाअत के सदके में उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत वाला बना। अब ये बताइए कि जब इनको कहा जाएगा कि 10 आदमियों को जन्नत में ले जा, तो कारी शमशीर को छोड़ देंगे? बताइए, जो आदमी भागा फिर रहा है कि बच्चों को खाने के लिए कहां से, आपने देखा हमारे मौलाना कितनी मेहनत की है। अब बताइए कि वो कितने साल से लगे होंगे? 30 साल। तो 30 साल में इन्होंने कितनी चप्पलें तोड़ी होंगी, कितने कदम उठाए होंगे, किस किस की दाढ़ी में इन्होंने हाथ दिया होगा, किस किस के सामने इन्होंने हाथ फैलाया होगा। इनकी मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला यूं ही रायगा कर देगा। अरे अगर परचून की दुकान खोलते तो सुबह से शाम तक 100-150 रुपए कमाते। अल्लाह अल्लाह
तो इन कारी शमशीर को भूल जाएंगे ये हाफिज? इन कारी साबिर को भूल जाएंगे? अरे मोहम्मदाबाद वालों के अपने अब्बा को भूल जाएंगे? मुझे ईमानदारी की बात बताओ कि अपनी अम्मा को भूल जाएंगे या उस दादा को भूल जाएंगे जिसकी तमन्ना यह है कि एक दिन मस्जिद में खड़ा होकर पोता कुरान सुना? उन्हें भूल जाएंगे। मैं इसीलिए शुरू में बैठकर मैंने कहा था कि मुबारक है वो घर वाले भी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ये जन्नत के सामान तैयार कर दिए हैं, जन्नत के सामान। आज तो हमने ये पगड़ी पहनाई है। यूं आया हदीस पाक में कि कल कयामत के दिन परवरदिगार आलम की तरफ से जो ताज हाफिज कुरान के सर पर रखा जाएगा। अरे सुनो, ये दुनिया के अंदर जो ये सूरज चमकता हुआ है ना, इसकी रोशनी भी उस ताज की रोशनी के सामने फीकी पड़ गई। अल्लाह अल्लाह। हम भी तहिया करेंगे इंशाअल्लाह इस बात का कि कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से किया करेंगे भाई इंशाअल्लाह। कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से करेंगे। ये नहीं रमजान में कीजिएगा, पाबंदी से करिए। और एक बात और पढ़ाऊं, कुरान पाक को देखकर पढ़ा कीजिए। कैसे पढ़ा कीजिए? क्या क्या फायदा मिलेगा? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब देखकर कुरान पढ़ा जाता है तो एक तो पढ़ने का सवाब और एक कुरान को, अजी बोलो कुछ, एक कुरान को देखने का सवाब। पता चला कि कुरान का देखना भी सवाब। पढ़ना तो है, मैं तो और आगे की बात ले रहा हूं। कुरान का देखना भी सवाब, पढ़ना तो सुन्नत, सुनना भी सुन्नत, उसका देखना भी सवाब। नहीं, आपने आप कुछ नहीं किया, सिर्फ अल्लाह के कलाम को यूं करके देखा, ऐसे करके। कैसे देखा? तो इसके देखने में भी क्या है? इसके देखने में भी क्या है? इसके देखने में भी सवाब है। मोहम्मदाबाद वालों, ये तो अल्लाह का कलाम है। ये वो कलाम है जो अल्लाह की जात से निकल कर आया है। ये ऐसी नेमत है, खुदा की कसम ऐसी नेमत है कि ऐसी नेमत इसके बराबर कोई नेमत कायनात में है ही नहीं। मैं कैसे अपना सीना चीर के तुम्हारे सामने रखूं कि ये कितना अजीम शान कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। ये इतना बड़ा कलाम कि इसे छू लो उसमें भी सवाब, इसे देख लो, सिर्फ देख, पढ़ो तो सवाब है ही, लेकिन देख लो इसमें भी सवाब है ना। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा है, अन-नज़रु इलल मस्हफ़ सवाब, कि मुसहफ का देखना भी क्या है? कुरान का देखना भी सवाब है। ये ऐसी आला दर्जे की चीज है। और एक और चीज सवाब की बताई गई, वो भी बताऊं आपको। एक चीज ये है कि किसी आलिम दीन जो मुत्तकी परहेजगार हो, उसका दीदार करना भी सवाब है। अल्लाह, उसका दीदार करना भी क्या है जी? सवाब है। अल्लाह अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान को देखकर पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान को देखकर पढ़ो। अच्छा, अभी एक और काम किया हमारे यहाँ लोगों ने, कुरान पाक